अरे चाय वाले ओए, एक आधे कप चाय दे दो भाई। समोसा खा लिया, बहुत मज़ा आ गया। एक आधे कप चाय दे दो, चाय पी लूँगा और भी मज़ा आ जाएगा। बिरजू की इतनी बात सुनने के बाद चाय वाला बिरजू की तरफ देख के बोलता है, अरे ओए, तेरे पास समोसे खाने के लिए पैसे आ गए और मेरे उधारी देने के लिए तेरे पास पैसे ही नहीं है। तभी बिरजू चाय वाले को बोलता है, अरे चाय वाले, वो तो समोसे मैंने उधारी में खाए हैं। बिरजू की इतनी बात सुनने के बाद चाय वाला बिरजू की तरफ देख के बोलता है, अच्छा, तो वो तूने मुफ्त में खाया है? कब तक मुफ्त में खा के जिंदगी बिताएगा? हाँ, और मेरे बाकी के चाय के पैसे कब लौटाएगा? मुफ्त खोर कहीं का, निकल जा माधोपुर से। चाय वाले की इतनी बात सुनने के बाद बिरजू को गुस्सा आता है और तभी बिरजू चाय वाले को बोलता है, अरे वो चाय वाले, तू ज्यादा बोल रहा है बे। मैं मुफ्त में खाऊं या पैसे से? तेरा क्या जाता है बे? तेरी जुबान ज्यादा चल रही है। एक काम कर, तू मेरा पैसा दे और माधोपुर गांव से दफा हो जा। क्या हुआ भाई, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? बोलो। कुछ नहीं बे, ये चावल ने पूरा दिमाग खराब करके रख दिया बे। अरे भैया, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि चाय वाले ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अरे हाँ बे, वही बेइज्जती कर दी मेरी। बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी कोई इज्जत हो, तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है। अबे तू बहुत बोल रहा है बे, तेरी हाइट ज्यादा है तो इसके क्या मतलब? कुछ भी बोलेगा बे। हाँ बे, तुम्हारी तो हाइट ही छोटी है मगर जुबान बहुत लंबी है। बिरजू गांव से बाहर निकला था, तभी एक भिखारी की आवाज बिरजू के कान में सुनाई देती है, अरे बेटा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। भिखारी की बात सुनने के बाद बिरजू, अबे मेरी बिहार तेजी से बे, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। लगता है तुम्हें मेरे वरदान की जरूरत है बेटे। बिरजू भिखारी से बोलता है, अबे कैसा वरदान बे? खुद तो भीख मांगते फिर रहा है भिखारी, मुझे वरदान देने की बात करता है बे। बिरजू भिखारी को भिखारी भिखारी बोल रहा था, जिससे भिखारी क्रोधित हो जाता है। तू मुझे भिखारी भिखारी करके बहुत अपमानित कर रहा है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू अब से जो बोलेगा वो हो जाएगा। भिखारी जाने क्या वरदान दे गया है, चलो दिखता हूँ इस वरदान से क्या होता है। भिखारी के वरदान पाने के बाद बिरजू भागते हुए चाय वाले के पास जाता है। अबे चाय वाले ओए, मेरी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है बे, चल फटाफट एक कप चाय दे दे मुझे। हाँ। बिरजू की इतनी बात सुनने के बाद चाय वाला बिरजू की तरफ देख के बोलता अरे है, भाई तू कितना बेशरम है भाई, मेरा पुराना उधार चुकता किया नहीं, फिर चाय पीने चला आया। हाँ। चाय वाले की बात सुन के बिरजू क्रोधित हो जाता है। अबे ओए चाय वाले, तू मुझे जानता नहीं है बे, मैं तुझे जो भी बुरा बोलूंगा तुझे वही हो जाएगा बे। जा, चाय नहीं दे रहा ना तू, जा, तेरी दुकान जल के राख हो जाएगी बे। चाय वाले। चाय वाले को इतना बोलने के बाद बिरजू वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वह तेज हवाओं के कारण चाय वाले के दुकान में आग लग जाती है, दुकान जल के राख हो जाती है। बिरजू सोच रहा था कि किसे परेशान किया जाए, तभी बिरजू देखता है कि वहां से एक आदमी गुजर रहा था। बिरजू इसके पास जाता है। अबे रामू, मुझे कुछ पैसे की जरूरत था बे, थोड़ा कुछ पैसे दे देता तो मेरा काम हो जाता बे। तभी बिरजू की बात सुन के आदमी बोलता है, अरे तुझे कौन पैसे देगा भाई, तू जिसके पैसे लेता है दोबारा वापस करता ही नहीं है। आदमी की बात सुन के बिरजू बोलता है, क्या बे, एक तो पैसे नहीं दे रहा है, ऊपर से ज्यादा बोले जा रहा है। हाँ बे, तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा है बे, मेरे पास एक जादुई वरदान है बे, मैं जो भी उल्टा बोलूंगा वही तेरे साथ हो जाएगा बे। जा, तेरा एक पैर भी टूट जाएगा और तू लंगड़ा हो जाएगा बे। बिरजू आदमी को इतना बोलने के बाद वहां से चला जाता है और आदमी भी जाने लगता है। तभी अचानक आदमी का पैर एक पत्थर पर टकराता है। हाय रे मेरा पैर, हाय रे 1.5 फुटिए की काली जुबान, ऐसा काला जुबान लगाया कि मेरे पैर टूट गया। ये सब होते हुए रामू सब देख रहा था और वह गांव के मुखिया से दारी बात बताता है। अरे सेठ जी, बिरजुआ को देखा मैंने, उसके पास पता नहीं कहाँ से एक जादुई वरदान आ गया है, वो जो बोल रहा है वही हो जा रहा है। उसने रामू को ऐसा काला जुबान दिया, बेचारे का पेट टूट गया। रामू की बात सुनने के बाद मुखिया बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो भाई? हैं?
क्या बिरजू के पास ताकत आ गई है? हैं? कैसा वरदान? चलता हूँ मैं, अभी देखता हूँ कैसा वरदान आया है उस 1.5 फुटिया बिरजुआ के पास। रामू और मुखिया दोनों आपस में बात करने के बाद बिरजू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रामू और मुखिया को देखने के बाद बिरजू बोलता है, अबे मुखिया जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे घर में बिना दरवाजा खटखटाए घुसने की? क्या बे, तुम्हारे घर में घुसने से पहले मुझे दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ? अबे मुखिया, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में दरवाजा खटखटाए बिना घुसता है? मैं तुझे शराब देता हूँ कि तू अभी के अभी अंधा हो जाएगा बे। हाय रे 1.5 फुटिये की काली जुबान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ क्या? मुखिया को श्राप देने के बाद रामू जा रहा था। तभी मुखिया की आवाज सुनने के बाद रामू के पैर रुक जाते हैं। अरे वाह, मेरे आंखों से तो अब सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। अरे वाह, ये क्या चमत्कार हो गया भाई मेरे साथ, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है। बिरजू बोलता है, अबे ऐसा कैसे हो सकता है बे मुखिया, मैंने तुझे अंधे होने का श्राप दिया था बे, ये कैसा चमत्कार हो गया बे? हाँ बे 1.5 फुटिये, तूने काली जुबान से श्राप दिया मगर तेरा श्राप उल्टा हो गया बे 1.5 फुटिये। तभी मुखिया जोर की आवाज लगाकर लोगों को वहां इकट्ठा कर लेता है। सुनो गांव वाले भाइयों, इस 1.5 फुटिये को माधोपुर गांव से बाहर निकाल के फेंक दो। ये माधोपुर में आके सारे गांव वासियों को सिर्फ परेशान करता है 1.5 फुटिया। कुछ समय बाद वहां पर चाय वाला आता है और लोगों को देखकर बोलता है, अरे भाइयों मजा आ गया, मैं तो लखपति बन गया भाइयों, मजा आ गया। चाय वाले की बात सुनने के बाद मुखिया चाय वाले से बोलता है, अरे चाय वाले, क्या मजाक कर रहा है भाई? हैं? तुम्हारी दुकान तो जल गई थी ना, फिर कैसे तुम लखपति बन गए भाई? हैं? सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां अचानक भिखारी आ जाता है। अरे ग्राम वासियों, माफ कर दो इस बेचारे बिरजू को, मैंने ही इसे वरदान दिया था जिसका उल्टा प्रभाव हो रहा था। माफ कर दो बेचारे को, ये बहुत नादान और भोला है बच्चों। ग्राम वासियों, भिखारी की सारी बातें सुनने के बाद मुखिया और गांव वालों ने आपस में यह निर्णय लिया कि बिरजू को माफ कर दिया जाए।